लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटायरली जो रेजिस्टेंस है उसको पूरा का पूरा क्लियर किया था, राइट। कि रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टेंस क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड की है। आज मैं आपको मेनली सर्किट यूज़ कराऊंगी, ठीक है। तो जब मैं पहले सर्किट बताऊंगी तो सर्किट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें देखो बैटरी का तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा पहले से ही बता रखा है, ठीक है। बट आज हम लोग प्रॉपरली इसको करेंगे। जैसे मान लो कि अगर सेल दिया हुआ है, अगर सिंगल सेल दिया हुआ है, तो हम जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के जो दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक बड़ी हाइट की एक छोटी हाइट की, वो क्या होता है, एक सेल को बताता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 2 3 लगाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो बैटरी होती है। तो बैटरी एक्चुअली क्या होती है, बहुत सारे सेल्स से बनी होती है। इसलिए आप क्या बोलते हो, टॉर्च में सेल लगा हुआ है, सेल फोन होता है क्योंकि उसमें एक ही होता है, ठीक है। बट जो आपके इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें देखो कि आप बहुत सारे होते हैं, तो दैट इज बैटरी, ठीक है। तो ये होता है बेसिक सा अंतर आपके बैटरी और सेल में। फिर आ जाओ अल्टरनेटिंग सोर्स, कोई भी अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, उसमें हम वेव नेचर जैसा बनाएंगे। याद करिए, मैंने आपको क्लास में भी बोला था, ये जो अल्टरनेटिंग वाला कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, जो हमारे एक्चुअल में घरों में आता है, लेकिन वो क्या होता है, वो टाइम के हिसाब से वेरी होता है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज होता है। फिर देखो प्लग या की, मैंने आपको बताया था कि कोई की हम बंद कर रहे हैं, कोई की हम दे रहे हैं, तो ये आपका सिंबल होता है, ठीक है। किसी प्लग या की का सिंबल ही है। लेकिन जैसे ही हम ये चीज़ टेढ़ा वाला चीज़ करते हैं, वो क्या हो जाता है, दैट इज़ योर स्विच, ठीक है। अगर ये जो फॉर्म रखा हुआ है, ये स्विच ओपन का है, लेकिन अगर मैं इसको बंद कर देती तो वो स्विच क्या हो जाती, क्लोज हो जाती। लेकिन जब ऐसे एल नुमा स्ट्रक्चर देते हैं तो वो क्या होता है, आपका टैपिंग की, ठीक है। कोई वायर को शो करना हो तो हम सीधे लगा देते हैं, कोई एमीटर को शो करना हो तो हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। एमीटर को शो करने का तरीका क्या होता है, या तो ए प्लस माइनस कर दो, या तो एरो लगा के ऊपर प्लस माइनस कर दो। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जब ये क्लियर हो गया है आपका, तो देखो यहाँ पे मैंने एक सिंबल बनाया, ये चीज़, इसमें एक की है, इसमें एक लोड है, और क्या लगा हुआ है, ये बैटरी है कि सेल है, बैटरी है कि सेल कैसे होगा बेटा, सेल होगा तो एक चीज़ होगी ना, बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, एक जो कि लोड की तरह काम कर रहा है, एक बैटरी लगी हुई है, और एक आपका की लगा हुआ है। ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। अब धीरे धीरे हम लोग सर्किट जब आगे पढ़ते रहेंगे तो हम लोग को और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, क्लियर है। लेकिन उसके पहले हम एक चीज़ और डिपेंड करना चाहेंगे कि देखो हमारे पास क्या है, एक सेकंड मैं स्क्रीन चेंज कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं कहूँगी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जिसपे हमारे पास जो मटेरियल करंट है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है, या मेनली देखो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को ही बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे घरों में आता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, हर चीज़ इन्फिनिटी से तो हम लोग मेजर कर नहीं रहे हैं ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारे पास करंट है, हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, और एक्सटर्नल फिजिकल पैरामीटर्स हैं, कंडक्टर्स है और एक्सटर्नल फिजिकल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल फिजिकल पैरामीटर्स में क्या देखोगे, इसमें बोलोगे आप कि हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास एक लिमिटेड इन्वायरमेंट है जहाँ पे प्रेशर है, ठीक है। सो दीज आर योर एक्सटर्नल फिजिकल पैरामीटर्स। अब मैं कह रही हूँ कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जो ये जो वायर है ना, इस वायर में अगर मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और हम क्या करवा रहे हैं, एक सेल मान लो कि पोटेंशियल वोल्ट इसका मान लो कि 3 वोल्ट का है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये हमारा कंडक्टर है। अच्छा, इसको स्टेबल कराने के लिए मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है, तो मैं इस रेजिस्टेंस को पहले बताऊँ, ठीक है। मैंने मान लो ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक। अब जब मैंने ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, मान लो कि आर है, क्लियर। ये सारा एक हमारा बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। अब मैं बोलूँगी ऐसा कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस मैं वैरी करूँ कि जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर में आई जो करंट फ्लो कर रहा है वो वैरी हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो निकल रहा है कुछ ये कंडक्टर चबा रहा है, चबाने के बाद फिर वापस यहाँ पे आ रहा है, यही तो डायरेक्शन है करंट की, राइट। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है और ये करंट जो आई है, ये दोनों ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड कर रहे हैं, या ये कैसे वैरी करते हैं, या ये कैसे वैरी करते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर किसने दिया है, ओम्स लॉ ने। ओम्स लॉ काफ़ी फेमस है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या कहता है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को वैरी करते हैं, पोटेंशियल को वैरी करते हैं, वैसे वैसे हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, करंट मिलता है। और ये करंट क्या होता है, ये फ्लो कर रहा है, किसमें फ्लो कर रहा है, हमारे इस कंडक्टर में ये करंट हमारा फ्लो कर रहा है। कैसे कि जैसे जैसे हमने पोटेंशियल वैरी किया वैसे वैसे करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें हमने क्या, जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं इनको क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है,
क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, ज़्यादा हैवी नहीं रखा, ज़्यादा वेरिएबल नहीं रखा, रूम टेम्परेचर पर रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने कहाँ पे कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना कंडक्टर बोलना जरूरी है, मटेरियल बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, कंडक्टर बोलोगे। तो ये वेरिएशन जो होता है वो कैसा होता है, ऐसे, कैसा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने V रखा और यहाँ पर मैंने क्या रखा, I रखा। क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। अच्छा, इस ग्राफ में मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको। देखो, मैंने आपको बोला कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी किया है। क्या किया है, वेरी किया है। यानी कि मैं कह रही हूँ कि मान लो सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा कंडक्टर है AB, ठीक है, कंडक्टर AB है, इसका मतलब इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसके पैरेलली क्या लगाएंगे, प्लस और माइनस में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, वोल्ट मीटर। अब मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ से एक बैटरी है, कितने, 6 वोल्ट की बैटरी से करंट पास करवा रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं 6 वोल्ट की बैटरी से करंट पास करवा रही हूँ तो मैं यहाँ पर एक एमीटर लगाऊंगी, प्लस माइनस का। ठीक है, ये जब मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, एमीटर लगाया, फिर मैंने आपको बोला कि एक सिंपल सा मैं रेजिस्टेंस लगा रही हूँ और अब मैंने इसको जोड़ दिया, सिंपल सा आर है। क्लियर। तो याद रखना कि जो हमारा कंडक्टर है उसके हमेशा सीरीज में, जब हमको करंट मापना होता है तो सीरीज में क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं। ठीक है, सीरीज में क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं। एमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। क्लियर। लेकिन उसी कंडक्टर में पैरेलल में हम क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। अभी आप यही दोनों सोचो, अभी गैल्वेनोमीटर वगैरह सारी चीज़ें आएंगी जब तो मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है, ये सर्किट डायग्राम क्लियर है। यानी कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा वो कौन बताएगा, ये एमीटर बताएगा। और इस कंडक्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर रहा है वो कौन बताएगा, वोल्ट मीटर बताएगा। अब मैंने बार बार देखो मैं बोल रही हूँ ये वोल्ट मीटर है, वाई, बिकॉज यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा और यहाँ पर इन्फिनिटी से आया हुआ एक पोटेंशियल होगा, और इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज नॉट अ पोटेंशियल, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, अब हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें कैसे वेरी कर रही हैं, ये चीज़ें हम बोल रहे हैं कि भैया जैसे जैसे मैंने इसके वोल्टेज को वेरी किया है, क्या किया है, इसके वोल्टेज को वेरी किया है, मुझे एक पर्टिकुलर करंट मिला है। वेरी हम हमेशा क्या करते हैं, वोल्टेज को, याद रखना, वेरी हम हमेशा क्या करते हैं, वोल्टेज को। जो चीज़ हम वेरी करते हैं उसे हम कहाँ पे रखते हैं, एक्स एक्सिस में। जो चीज़ वेरी करते हैं उसे हम कहाँ रखते हैं, एक्स एक्सिस में। लेकिन जो चीज़ हम डिटरमाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या रखेंगे, करंट को रखेंगे। मैंने अभी क्या बोला आपको, जो चीज़ वेरी करती है यानी कि वेरिएबल वेरी करता है, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, उसे हम कहाँ रखते हैं, एक्स एक्सिस पर रखते हैं। और इस वाले कंडीशन में हमारे पास वोल्टेज है। ठीक है, इस वाले कंडीशन में हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। बेटा जो वोल्टेज है ना वो हम कैसे वेरी करवा रहे हैं, हम लोग रियोस्टैट से वेरी करवाते हैं। जब आपके पास ये एक्सपेरिमेंट आएगा क्लास 12th में तो आप देखोगे कि आप कैसे करोगे। रियोस्टैट एक होता है जिसपे हम लोग ऐसे उसको वेरी करते हैं, उसका साइन होता है ऐसे और फिर ऐसे इसका साइन होता है रियोस्टैट का। ठीक है, उससे वेरी करवाते हैं। लेकिन जो चीज़ हम डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, या जो वैल्यू वेरिएबल नहीं होती है, ये फंक्शन होता है, फंक्शन की वैल्यू होती है। मतलब आप सोचो कि ये वैल्यू होती है, ठीक है, जो वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ओके, ये अनकंट्रोल है, ये जो लॉ काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पर लेते हैं। और जब हम इसको वाई एक्सिस पर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर करंट ले रहे हैं। ठीक है, ये वोल्टेज में हो जाएगा, ये आपके एम्पियर में हो जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास कैसा लाइन आएगा, आपके पास एक सीधी सी लाइन आएगी ऐसे। ओके, क्लियर है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं एक्स्ट्रा ये बताऊंगी आपको कि जब हमारे पास ओरिजिन से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आती है, सॉरी मेरी तो बन नहीं रही है, अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो जो स्लोप होता है ना वो हर एक पॉइंट पर सेम होता है। याद रखना, स्लोप जो होगा हर एक पॉइंट पर सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि हमारे ओरिजिन से क्रॉस कर रही है। तो स्लोप क्या होता है बताओ, स्लोप होता है आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, नहीं, स्लोप एक्चुअली होता है बाबू tan थीटा, और tan थीटा होता है y/b, या आप ये भी कर सकते हो, tan थीटा होता है। अच्छा, आप लोग के मैथ्स में अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई गई है ना, इसीलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज करूँगी। मैंने आपको बोला कि हम लोग एक ग्राफ मिलता है,
किसके रिजल्ट में ग्राफ मिलता है? ओम्स लॉ के रिजल्ट में। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताता है? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन को बताता है। किस में बताता है बाबू? कंडक्टर में बताता है। ये ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना। कंडक्टर बताएगा तो एक होगा, इंसुलेटर बताएगा तो इंसुलेटर में तो फ्लो ही नहीं करता है, अगर सेमीकंडक्टर बताएगा तो सेमीकंडक्टर में अलग होता है। तो एवरी टाइम यू हैव टू से कंडक्टर, ठीक है। और ये लॉ जब गवर्न करता है तो मुझे एक चीज़ मिलती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन में ये होती है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या होता है? करंट, जिसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। याद रखना जो रियल लाइफ होती है उसको मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, बट एनी हाउ ओके, इट्स एम्पियर, ऐसा यूनिट में ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम एक्स एक्सिस लिखेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस में मेरे पास क्या है? वोल्टेज है, जो कि वोल्ट्स में है। अब मैंने आपको स्लोप बताया बेटा, ये क्या है? मान लो कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मान लो स्लोप है, ये आपका 3 है, 3 पे आ रहा है ना, देख लो, ये देखो 3 पे ये आ रहा है, और ये भी आपके 3 पे आ रहा है, मान लो। अब मैंने दूसरा यहाँ पे कैलकुलेट किया, मान लो स्लोप, दूसरा स्लोप मैंने यहाँ पे कैलकुलेट, मान लो ये 2 पे आ रहा है, और ये वाला भी आपके 2 पे आ रहा है, ठीक है, ओके। ये ऐसे पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो हमें एक्चुअली डिफरेंस चाहिए होता है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? ये वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, सीधा सीधा ये लिख लेना कि वाई एक्सिस अपॉन योर एक्स एक्सिस, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो मेरे पास डेल्टा क्या आएगा? वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस क्या है बाबू? वाई एक्सिस मेरा करंट है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, यही ना होगा? डेल्टा वाई आई यानी कि I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1, ठीक है। ये तुम्हारा एक चीज़ हुआ। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का भी तरीका बताते हैं। देखिए, अगर मैं इस वाले के लिए कैलकुलेट करूं, इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो मेरे पास I2 क्या है? 4 है, और I1 क्या है? 3 है। 4 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर होगा ना। और एक्स एक्सिस के लिए क्या है? 3 है और 2 है। एक्स एक्सिस के लिए 3 है और 2 है, तो 3 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, ये क्या आ जाएगा? 1, और नीचे भी 1, यानी कि 1 आया। क्या आया? 1 हमारा एम्पियर पर वोल्ट। क्या आया? 1 हमारा एम्पियर और वोल्ट। अब मान लो कि मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल तो 2 पर आया, और 1 पे आया, 1 पे आया, और 3 पर आया, इसलिए 2 पर आएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, टेढ़ा जा रहा है। तो अब मैं दूसरे वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए है, मान लो ये ट्रायंगल बी है, तो ये मैंने ट्रायंगल ए के लिए लिया, ठीक है। ट्रायंगल बी के लिए अगर लूँ तो क्या हो जाएगा? I2 क्या है हमारा? बताओ। 3 है और 2 है, तो 3 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, और नीचे वाला क्या है? 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1, यानी कि 1 एम्पियर पर वोल्ट। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो मेरे पास यहाँ पर भी 1 एम्पियर पर वोल्ट आया, यहाँ पे भी 1, मतलब हमारा जो स्लोप आया ट्रायंगल ए लो या ट्रायंगल बी लो, दोनों के लिए क्या आया? सेम आया। और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है, हमेशा ध्यान रखना, विद इन लिमिट्स तक हमारे पास क्या आती है? ओम्स लॉ की स्ट्रेट लाइन आती है। किसके लिए आती है? कंडक्टर के लिए आती है। क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम आपके वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमारा क्या इंक्रीज होगा? करंट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमारा करंट इंक्रीज होगा, जब हम एक्सटर्नल पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हैं और करंट को किसी एक कंडक्टर में पास करवाते हैं। क्लियर है कि नहीं बताइए? ये स्लोप है क्या? ये स्लोप एक्चुअली तो रेशियो है ना। हाँ। किसका रेशियो है ये? आपके करंट और वोल्टेज का। और रिलेशनशिप भी इन्हीं दोनों के बीच में ही तो फाइंड आउट करना है अपने को। हाँ। तो यानी कि ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दो कंडक्टर्स के एंड में अप्लाई किया गया है, वो करंट कितना फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर के थ्रू, इन दोनों का क्या बोलता है? एक रिलेशनशिप बोलता है, एक कांस्टेंट रेशियो निकालता है, जिसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फिजिकल स्टेट्स है कंडक्टर के वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो हम लोगों ने पहले भी बताया है कि कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बताओ। वही जो रेजिस्टेंस वाला फैक्टर्स है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और कंडक्टिविटी। हाँ, तो देखो मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी, अभी एक सेकंड मैं स्क्रीन चेंज करूँगी। देखो अभी तक जो हम लोग स्लोप वगैरह निकाल रहे थे, वो स्लोप क्या था?
एक्चुअल में एक रेशियो ही तो था, स्लोप क्या था, एक एक्चुअल में एक रेशियो ही था, और ये रेशियो था किसका, करंट का एंड आपके वोल्टेज का, राइट। तो मैं ये रेशियो क्या निकाली, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, और देखो कांस्टेंट रिलेशनशिप आती है, कांस्टेंट रेशियो आता है, बदल रहा था क्या रेशियो, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, याद रखना, ठीक है। तो जब ये स्लोप आया तो हम इस कांस्टेंट रेशियो को कुछ तो डिफाइन करेंगे, यानी कि मैं कह रही हूँ कि ये जो वेरिएशन ऑफ वोल्टेज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट, वेरिएशन इन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यही कह सकते हैं ना, जब रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो हम कह भी तो ये सकते हैं। सो फॉर दैट कि अगर जब हमें इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू डालते हैं, और ये वैल्यू एक्चुअली हमारी आर होती है, क्या होती है, आर, ये आर क्या है, रेजिस्टेंस, आर क्या है, तो हमारे पास एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप आती है कंडक्टर के लिए, V इज इक्वल टू आई आर, क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है आपका करंट, और R क्या है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी तो ये होता है रो एल बाई ए, हाँ हाँ, क्लियर है ना। नया फॉर्मूला हमें मिला V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का मिला फॉर्मूला, और हर जगह काम आता है। अगर कहीं आपको बोला कि इतना रेजिस्टेंस गिवन है तो करंट निकालो, तो कैसे निकालोगे, V बाई आर इज इक्वल टू आई निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। समझ में आया क्या होता है रेशियो, क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है ओम्स लॉ, क्या होता है उसकी ग्राफ, एवरीथिंग समझ में आ गया है, ओके। नाउ मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं ओम्स लॉ को। तो मैंने आपको बोला ना कि जो वायर लेंगे, वायर के अक्रॉस ही हम क्या करेंगे, जो पैरेलल है वो वोल्ट मीटर लगाएंगे। देखिए इसने वोल्ट मीटर लगाया, अब ये वायर है क्या, वायर बनेगा तो रेजिस्टेंस का ही बनेगा, रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने आपको बोला कि कैसे वेरी करवाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है रियोस्टेट से वेरी करवाएंगे, किससे वेरी करवाएंगे, रियोस्टेट से वेरी करवाएंगे। इसका मतलब ये जो बैटरी है, ये बैटरी जो आपका भेज रही है, ये की को जब क्लोज करेंगे तो ये कंडक्ट करेगा, जब मैं इस की को क्लोज करूंगी तो देखो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से फ्लो करके वापस कहाँ जाएगा, इस बैटरी के पास, ठीक है। और जैसे ही की ओपन है पूरी सर्किट खुली, पूरी सर्किट खुली, ओपन सर्किट है। सो फॉर दिस रीजन हम लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि हम लोग, और ये एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको दिखाया, तो एक्सपेरिमेंट में देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि द रेशियो वी आई रिमेन्स कांस्टेंट शोइंग दैट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि एक्स एक्सिस में जैसे जैसे हम लोग वेरी करवा रहे हैं अपने वोल्टेज को, हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, उसका पर्टिकुलर करंट मिल रहा है, और जब हम इस रेशियो को ड्रॉ करेंगे तो हमें वो रेशियो भी क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है, क्लियर है ना, ओके। अब देखो ये ग्राफ मैंने अभी ड्रॉ किया कि नहीं, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ओमिक कंडक्टर्स होते हैं और एक नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, क्लियर है। ओमिक कंडक्टर्स यानी कि जो ओम्स लॉ को डेफिनेटली फॉलो करते हैं, या आप बोलो कि वो उसको ओबे करते हैं, वो उसको क्या करते हैं, ओबे करते हैं। तो ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो मैंने आपको कंडक्टर 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 बार बार बोला है, जैसे कि आपके कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका आयरन हो गया, ये सारे क्या है, ओमिक कंडक्टर हैं। लेकिन जैसे ही ऐसे कंडक्टर्स जो कि आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कहते हैं, उन्हें हम नॉन ओमिक कहते हैं। तो नॉन ओमिक में आपके सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर में आपके डायोड्स आ जाएंगे, ट्रांजिस्टर्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, वास्ट है सेमीकंडक्टर, वो आप लोग उतना नहीं पढ़ना है जब तक आप लोग बीएससी में नहीं चले जाते हैं, 12th में थोड़ा सा ही पढ़ना होता है वैसे, क्लियर है ना, ओके। तो एक कोई भी नॉन ओमिक का देखो इसने बनाया, जैसे कि ओमिक का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, वी आई कर्व क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन किसी नॉन ओमिक का कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया। ये वाली स्लाइड समझ में आ गई ना। अब नेक्स्ट देखो, इसने बोला है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अपने को बहुत 2 क्लास के पहले से पता है कि अगर हमें करंट को फ्लो करवाना है तो जो ऑब्स्टैकल पैदा होते हैं, उन जो रुकावटें पैदा की जाती हैं करंट के फ्लो में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा, जो करंट के फ्लो में ऑब्स्टैकल पैदा होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। सो अब जब रेजिस्टेंस का मैटर आ रहा है तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि रेजिस्टेंस है क्या। अब हम अपने काम के अनुसार, अपने एप्लीकेशन के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार इस रेजिस्टेंस के सिचुएशंस का मैनिपुलेशन करते हैं। कैसे मैनिपुलेशन करते हैं अब देखते हैं।
रेजिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूँगी रेजिस्टेंस। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस की एक R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, राइट। रो क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी है। लेकिन इसी रेजिस्टेंस को जब हमें किस में यूज़ करना होता है, किसी सर्किट में, सर्किट में ही तो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, वो सर्किट किसी की भी डेली टू डेली लाइफ में भी हो सकती है। तो जब हम इस सर्किट में किसी रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं तो या तो मैं उसको क्या करूँगी, सीरीज में लगा सकती हूँ, या तो मैं उसे पैरेलल में लगा सकती हूँ, ठीक है। या तो मैं उसको सीरीज में लगा सकती हूँ, या तो मैं उसे पैरेलल में लगा सकती हूँ। अच्छा, सीरीज में जब हम लगा रहे हैं यानी कि हम उस जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है उसको इन्हेंस कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं यानी कि हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पैरेलल में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कैसे डिक्रीज करते हैं देख लो। अब जब हमको सीरीज में लगाना है तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो मान लो कि हमने 3 लगाए हैं तो वो ऐसे समेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब पैरेलल में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ये हमारा 1/RT1 होता है, एक्चुअली 1/R1। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर तो नहीं कर रहे ना? मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या अभी तक, सॉरी। मान लो मैंने रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट करेंगे, कहाँ करेंगे, सर्किट में ही करेंगे किसी, ठीक है। सर्किट में हम लोग अरेंजमेंट सीरीज में कर रहे हैं, सीरीज यानी एक लगातार, ठीक है। मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है, R1 R2 R3। इन तीनों को मैंने क्या किया, एक बैटरी है, एक बैटरी है और इस बैटरी में कनेक्ट कर दिया। बैटरी मान लो कि 6 वोल्ट की है, ठीक है। तो ये क्या जाएगी, इसमें फ्लो करेगी ना, फ्लो करते 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 वापस आएगी। तो कोई आई करंट फ्लो करेगी, क्या करंट फ्लो करेगी, आई करंट फ्लो करेगी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम सीरीज में लगाते हैं तो मेरे पास करंट क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब ये सेम मतलब इस R1 से जितना करंट बहेगा उतना ही करंट R2 से बहेगा, उतना ही करंट R3 से बहेगा, यही मेरा कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है। लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होता है, यानी कि आपके पास यहाँ पर एक वोल्टेज V1 मिलेगा, यहाँ पर एक वोल्टेज V2 मिलेगा, और यहाँ पर एक वोल्टेज V3 मिलेगा। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस जो लगाए हुए हैं सीरीज में, सब में वोल्टेज की मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी। जब सब में वोल्टेज की मात्रा अलग अलग होगी, दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है ना, वो क्या होती है, R1 + R2 + R3, ठीक है। और जो हम लोग निकालते हैं ना V = IR, तो वो ये बेटा हम लोग इससे निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस से निकालते हैं। यानी कि जो वोल्टेज होगा आपका वो क्या हो जाएगा, IRT। टोटल अगर पूछा जाए ना कि सर्किट में कितना वोल्टेज है तो आप क्या कहोगे, IRT। तो एक्चुअल में वोल्टेज तो यही जा रही है, वोल्टेज टोटल तो यही जा रही है, तो करंट पूछेगा कि करंट कितना है, क्योंकि आर्स तो दिए रहेंगे। क्लियर है ये चीज़, ओके। अब एक और चीज़ आपसे पूछ बोलते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, और इन रेजिस्टेंस में हम जो सर्किट अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो पैरेलल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसा लगाया, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसा लगाया, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसा लगाया, तीनों को जोड़ दिया और फिर इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया, फिर इनको क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। ओके, क्लियर है ना। मान लो 6 वोल्ट की बैटरी, तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये हमारा R3 है। लेकिन जब इसमें करंट फ्लो करेगा I, तो ये करंट क्या होगा, यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाबू। क्या होगा, करंट यहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगी I2, इसमें जाएगी I3। लेकिन तीनों में वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज तो हमारा सेम ही रहेगा, वोल्टेज तो हमारा सेम ही रहेगा। यानी कि अगर मैंने अरेंजमेंट कैसा किया, पैरेलल किया, तो मेरे पास इसमें क्या होगा, करंट जो है सर्किट में वो क्या होगी, चेंज होगी, और आपकी पोटेंशियल्स जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बस ये दो ही तो पॉइंट्स है ना, एंड तो आपका यही है ना, यही दोनों तो एंड है, एक ये एंड एक ये एंड। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका मतलब RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये तुम्हारा R निकला, तो V = IR होता है बेटा। तो वोल्टेज तो हमें दिया हुआ है, तो I निकालना है, तो V/RT टोटल R ये होगा। ये टोटल R कैसे निकालोगे,
R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू योर टोटल RT। क्लियर है? कुछ नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला जो प्रॉब्लम होता है वही है। क्लियर है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम लोग इसी चीज को अपने स्लाइड्स में देखते हैं। हाँ देखो इसने क्या किया, मैंने अभी बोला ना सीरीज में रहेगा रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, करंट सेम रहेगी सब में, लेकिन क्या चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा। तो उसने बोला भैया वोल्टेज अक्रॉस V1 क्या IR1, V2 के IR2, V3 के IR3, तो हमें तो तीनों का प्लस करवाना है, वोल्टेज तो तीनों का प्लस होगा, पोटेंशियल तीनों का प्लस होगा, तो उसने तीनों का प्लस किया, प्लस करके जो R इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या निकली, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकली। क्लियर है? देखो R इफेक्टिव या R टोटल बोलो, जो भी बोलो, वो क्या निकली, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें रेजिस्टेंस क्या है 60 ओम है, कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट की। अरे तो करंट निकालो, कैसे निकालोगे करंट, V इज इक्वल टू IR, मैंने आपको अभी बोला। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? अब देखो सिमिलरली सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि भैया पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस हैविंग द हाईएस्ट रेजिस्टेंस और द वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम अक्रॉस द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसका मेन है कि देखो वोल्टेज तो अप्लाइड कितना होगा, तीनों का सम होगा, मतलब एक आर में कितना खाया, दूसरा आर में कितना खाया, तीसरे आर में कितना खाया, ये उसका होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भैया आई सबका सेम है, वी सबका डिफरेंट है, लेकिन जो पावर है, मैक्सिमम पावर कौन सा रेजिस्टेंस खाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। अब मैं इसको बताऊंगी आपको स्लाइड चेंज। अभी देखो पैरेलल वाला कनेक्शन, पैरेलल वाला कनेक्शन में क्या बताया था मैंने, सबका आई डिफरेंट हो जाएगा, देखो सबको अलग अलग आई भेजा है इसने, लेकिन सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, वही चीज़ इसमें करवाई गई है। ठीक, अब इसके पैरेलल के कनेक्शंस वही है कि जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और ये बोला है कि देखो देखो इसमें क्या बोला है कि रेजिस्टेंस इज लेस दैन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बोला ना मैंने कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, लीस्ट हो जाती है। क्लियर आ रहा है ना? हो जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए तो। ओके, अब ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है कि इफेक्टिव ये है, अगर मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस बताना चाहूँ तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे पैरेलल है और यहाँ पे पैरेलल है, तो आपको सोचना पड़ेगा इन दोनों पैरेलल को अगर हम लोग खोले तो मेरे पास एक आएगी, और इन तीनों पैरेलल को खोले तो मेरे पास एक आएगी। ठीक है, तो दो एक को मिला के क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, फिर सीरीज को खोल के क्या आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट एक। देख लो, मान लो मेरे पास ऐसा कोई सर्किट है इलेक्ट्रिकल, जिसमें कि हमारे पास रेजिस्टेंस का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, सीरीज़ भी है और क्या है, पैरेलल भी है, सीरीज़ भी है और पैरेलल भी है। अब जब सीरीज़ भी है पैरेलल है तो मान लो कि जो अभी क्वेश्चन दिखाया वही करवा देते हैं। ऐसे मान लो कि मेरे पास एक 6 ओम का है और एक मान लो 3 ओम का है, 3 ओम का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक मान लो ऐसा है सिस्टम, ऐसा है सिस्टम। अब उसने बोला कि सबने वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, उसने बोला है कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो मैं बोलूँ कि इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास एक रेजिस्टेंस आएगा और इन तीनों को सॉल्व करके मेरे पास एक रेजिस्टेंस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये दोनों जो हैं सीरीज़ में हैं, कह सकती हूँ ना, अब मैं इसको सॉल्व भी कर सकती हूँ इसका मतलब, तो सॉल्व करो, 6 और 3 तीन दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो R1/R1 टोटल क्या होगा, 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, R1T इज इक्वल टू 18/6 प्लस 3, तो 18/9 इज इक्वल टू 9, तो ये वाले का क्या आ गया 9 ओम, लेकिन इसका क्या है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये क्या हो जाएगा 3/6 यानी कि 3 ओम हो जाएगा ना। तो इसका इफेक्टिव क्या आ गया, 3 ओम आ गया, आ गया। अब मैंने बोला कि ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज है, तो आर टोटल क्या आ जाएगा 9 ओम प्लस 3 ओम, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 12 ओम प्लस 3 12 ओम। 12 ओम क्या है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये जो गिवन सर्किट है इसका क्या है, ये टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बताओ क्लियर है कि नहीं?